Welcome once again, and this time I'm going to tell you the importance of local self-government. अब local self-government की importance क्या है? Local self-government means the government which is formed locally with the help of local people by the local people. और जो government बनेगी that consists the local members also, right? जो बनाएंगे वो भी local, जो बनेंगे वो भी local. आप लोग खुद बनाओगे, that is why it is called सेल्फ गवर्नमेंट. लोकली बना रहे हो, इट इज़ ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. पहली बात, द फर्स्ट थिंग, टू गेट विलेजर्स पार्टिसिपेशन. देखो भाई, रूरल एरिया में बनेगी इफ इट विल बी फॉर्म्ड इन द रूरल एरिया विद द पर्पस टू लेट द विलेजर्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन और इन द वर्किंग ऑफ द लोकल गवर्नमेंट. अब देखो, ज़रूरत क्या है? किसकी ज़रूरत है? मेरी ज़रूरत है, राइट? आई नीड समथिंग. आई एम लिविंग इन दिस पर्टिकुलर विलेज. आई नीड समथिंग. व्हाट आर माई नीड्स? व्हाट आर माई रिक्वायरमेंट्स? हु नोज बेटर देन मी? मेरे अलावा और कौन जानेगा कि मेरी ज़रूरत क्या है? दैट इज़ वाई दिस सिस्टम वॉज अडॉप्टेड. लेट द villagers come forward and let them speak what they need, what are their requirements, what they looking forward to have in the villages, what sort of development they are seeking in their villages. So with the purpose to let the villagers participate in the government or in the administration of this local made government, इसलिए ये local self government बनाई जाती है कि हम लोग मौका दें. we give them ample of chance, we should give them a chance, let them speak what they need, right? Second, it develops लोकल लीडर्स. ये लोकल लीडरशिप डेवलप करती है, राइट? ये जो लोकल लीडरशिप है, मीन जस्ट लाइक हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले दिनों के नेता के लिए. वी आर प्रिपेयरिंग लीडर. हम प्रिपेयर करते हैं लीडर को कि हमारा लीडर जो है वो आगे चलकर हमारे लिए काम करे. और वो एक लोवेस्ट लेवल के ऊपर आता है, मतलब इट इज़ द लोवेस्ट लेवल, विलेज लेवल लोवेस्ट लेवल रहता है. तो यहाँ पे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का मकसद ये रहता है कि दैट वी कैन गेट लीडर्स, राइट? जस्ट लाइक यू पीपल गॉट एडमिशन इन नर्सरी, देन यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो यू स्टार्टेड एक्वायरिंग एजुकेशन इन नर्सरी. तो जस्ट लाइक दैट इट्स अ काइंड ऑफ नर्सरी फॉर द अपकमिंग लीडर्स. तो यहाँ पे जो लीडर्स हैं, आने वाले दिनों के जो लीडर्स हैं, दोज हु विल लीड द होल नेशन, हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. थर्ड, इट शेयर्स द बर्डन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. अब यूनियन गवर्नमेंट जो है, दैट इज मोदी जी इज आवर प्राइम मिनिस्टर. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोदी जी टू रीच ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन बिकॉज इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट and the second most populated country of the world, and the first or the only most populated democratic state, right? तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करो तो ये इकलौती ऐसी स्टेट है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोदी जी टू रीच ईच एंड एवरी सिंगल विलेजर. हर एक जगह पे तो नहीं पहुंच सकते हैं. तो हाउ मोदी जी विल कम टू नो अबाउट द नीड? अब सभी की ज़रूरत उन्हें कैसे पता चलेगी? with the help of local self government he will come to know about this thing. तो इसलिए हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाते हैं विलेजेस में, ताकि हमें लोगों की ज़रूरतों का पता लग जाए, व्हाट दे नीड. इसलिए उनकी पार्टिसिपेशन है, वो खुद बनाते हैं और खुद चलाते हैं. अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े, इफ़ दे थिंक दे नीड द हेल्प ऑफ स्टेट एज वेल एज योर यूनियन गवर्नमेंट, तो वो वहाँ पे जाकर अपनी बातचीत कर सकते हैं. बिकॉज वी आर हैविंग डिफरेंट लेवल्स हियर. हर एक लेवल बना रखा है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं. दिस इज द इम्पोर्टेंस. फर्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेजर्स. सेकंड, टू डेवलप लोकल लीडरशिप. एंड थर्ड, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मोदी जी, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, राइट? वी आर हैविंग अ पैटर्न हियर. लेट मी रीड इट फॉर यू. व्हाट इज इट? लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज जो हैं, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसकी कुछ गवर्निंग बॉडीज हैं. देयर आर 3, 1 2 3. पिरामिड इसलिए बना दिया क्योंकि आई थिंक पिरामिड वेल इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी बनाया था, राइट? तो दैट इज व्हाई दिस पिरामिड इज हियर. तो वी आर हैविंग जिला परिषद एट द टॉप मोस्ट लेवल दैट वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. वी आर हैविंग पंचायत समिति which works at the block level and at the lowest level.
we are having village panchayat. Let me read it for you. In rural areas, the local self-government is a three-tier system. तीन tier system है. 1, 2, 3. तीन block हैं यहाँ पे, right? At the lowest level, here we are having village panchayat that works at the village level. We are having panchayat samiti at the block level, and we are having your Zilla Parishad at district level. In an old system of administration, giving the village people the freedom and the power to manage their own affairs, the system did not work during the British rule because the British imposed their own administrative policies. देखो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज जो रही ब्रिटिश की वो ऐसी थी कि वो अपनी खुद चलाते थे. दे वर नॉट यूज टू लिसन टू द विलेजर्स. लेकिन यहाँ पे एक मौका मिलता है टू ऑल द विलेजर्स टू स्पीक अप, टू स्पीक आउट व्हाट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव इन देयर विलेजेस. Well, this is the benefit of the importance of the government. See, participation of the villagers. लेकिन ब्रिटिश रूल में ऐसा नहीं था. The government of free India realized the importance of the decentralization of the power and decision making at grassroots. It has revived the पंचायती राज system. अब decentralization क्या है? In decentralization हम लोग जो powers रहती हैं देश को चलाने की, कानून बनाने की, कानून की व्यवस्था को ठीक रखने की, वो सारी जो पावर्स होती हैं उन्हें हम लोग अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पे बांट लेते हैं. हर एक को एक अलग ड्यूटी दी जाती है. विलेज लेवल के ऊपर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन विल बी देयर, विलेज पंचायत विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, राइट. तो वैसे तो गवर्नमेंट इज़ देयर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ देयर, यूनियन गवर्नमेंट इज़ देयर, मोदी जी इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल थिंग. लेकिन फिर वही बात, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू रीच ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन. तो उन्होंने क्या किया है, मतलब ये इट वाज स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल कि जो वो सरकार आई देश की आज़ादी के बाद, उन्होंने क्या किया, इसे डिसेंट्रलाइज कर दिया. हर एक पावर को छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग पावर्स दे दी गई ताकि वो लोग अपने लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन.